हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने बात किया था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें था एक्यूरेसी, प्रिसीजन, हिस्टैरिसीस, लिनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें थी। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर the quantities which are slowly varying with time or mostly constant, that is do not vary with time, is called static characteristic. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमें सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि इस इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी कितना है, इसका प्रिसीजन कितना है, ये कितना लीनियर है, या इसमें नॉन लीनियरिटी का परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया हैं, ये सभी क्राइटेरिया हैं, ये क्या होते हैं? ये समय के साथ चेंज नहीं होते, दे डू नॉट वेरी विथ टाइम, या फिर स्लोली चेंज होते हैं, स्लोली वेरी होते हैं, और ज़्यादातर कांस्टेंट ही बने रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्राइटेरिया हैं इन्हें स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। ठीक, ये सभी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो फिर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये आज हम बात करने वाले हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स विच चेंजेस रैपिडली विथ टाइम इज कॉल्ड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं कि आज एक्यूरेसी कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, या सुबह कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। वो समय के साथ बहुत स्लोली चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये समय के साथ बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे वेरियस डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, स्टैटिक लिखा है, ये डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, मेजरिंग लैग, फिडेलिटी और डायनामिक एरर। इसमें से डायनामिक एरर में से जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है और फिडेलिटी है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायरेबल हैं, मतलब ये अच्छा होना चाहिए। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और उसकी फिडेलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। इसी तरह से डायनामिक एरर और लैग, ये क्या है? अनडिज़ायरेबल है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डायनामिक एरर कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो लैग है, मेजरिंग लैग है, वो भी कम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों अनडिज़ायरेबल हैं, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और फिडेलिटी डिज़ायरेबल है। तो बात करते हैं डायनामिक एरर के बारे में। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी टू द वैल्यू शोन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। ठीक है, डायनामिक एरर, एरर मतलब एक्यूरेसी का जस्ट अपोजिट है। जैसे कल जो एग्जांपल ले रहे थे हम कि वेट मेज़र करना है, 60 kg ट्रू वैल्यू है, अगर 59 आ रहा है, मतलब दो इंस्ट्रूमेंट हैं मान लेते हैं, एक में 59 रीडिंग दिखा है, एक में 58 दिखा है। तो जो 59 है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, 58 है उसमें एक्यूरेसी कम है। इसी को एरर के टर्म्स में बोला जाए तो 58 वाले में एरर ज़्यादा है, 59 वाले में एरर कम है। मतलब एरर ज़्यादा, एक्यूरेसी कम, एक्यूरेसी ज़्यादा तो एरर कम। ठीक है, तो डायनामिक एरर क्या होते हैं? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर होगा। लेकिन डायनामिक, एक वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब क्या है? अंडर वेरिंग कंडीशंस, मतलब अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि ये हो सकता है कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो हॉट वेदर में कुछ और रीडिंग दिखाए, कोल्ड वेदर में कुछ और रीडिंग दिखाए। मतलब टेम्परेचर के प्रति वो सेंसिटिव हो सकता है,
कि नॉर्मल टेम्परेचर है उस टाइम पे उसमें एरर कम है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, जैसे कि कुछ इंडस्ट्री वगैरह है, प्लांट है, तो ऐसे जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो हो सकता है वहाँ पर वो एक्चुअल रीडिंग ना दिखाए, एरर दिखाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है जो हमेशा एरर नहीं दिखाता है, वो कंडीशन के हिसाब से कहीं पर एरर दिखाता है, किसी वेदर में एरर दिखाता है, किसी में नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह का एरर होगा डायनामिक एरर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। इट इज़ डिफाइंड एज द रैपिडिटी of the measurement system that responds to the changes in the measuring variable। ठीक, इट इज़ डिफाइंड एज रैपिडिटी। रैपिडिटी, रैपिड मतलब त्वरित, फास्ट, क्विक। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा कि कोई भी जो मेजरिंग वेरिएबल है, जो मेजरिंग वेरिएबल है मतलब जो इनपुट है जिसको हमको मेज़र करना है, अब वो इनपुट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, मान लेते हैं कि एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमको कंटिन्यूसली मेज़र करना है। तो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो 25 डिग्री से 30 हुआ, 30 से 35 हुआ, 35 से 36 हुआ, 37 हुआ, 38 हुआ। ठीक है, तो वो टेम्परेचर उसका जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो एक इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि तुरंत उसको डिटेक्ट करता है और तुरंत वो अपना रीडिंग दिखाता है। दूसरा क्या करता है कि जब वो 25 से 26 हुआ, ठीक, तो वो थोड़ा टाइम लेगा 26 दिखाने में। 26 से 27 हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेगा, वो तुरंत नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले का स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड करने का, जो इनपुट में चेंज हो रहा है उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है, वो स्पीड ज़्यादा है। सेकेंड वाले केस में वो स्पीड कम है, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद वो अपना रीडिंग दिखा रहा है। ठीक, तो ये हो गया स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की इनपुट या जो मेजरिंग वेरिएबल है उसमें चेंज होने पर कितना जल्दी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो कितना जल्दी उसको डिटेक्ट कर पाता है, या कितना जल्दी वो अपना आउटपुट शो कर पाता है। ठीक, ये हो गया स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, फिडेलिटी। फिडेलिटी, तो फिडेलिटी मतलब निष्ठा, वफादारी। ठीक है, तो फिडेलिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री टू विच अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ faithfully reproducing the changes in input without any dynamic error। ठीक है, मतलब ये जो एरर था, डायनामिक एरर जो हमने पढ़ा अभी, जस्ट उसका उल्टा है। तो फिडेलिटी मतलब डायनामिक एरर इसमें कम होगा। फिडेलिटी क्या है कि जब भी इनपुट में चेंज होता है, ठीक, इनपुट जब चेंज होता है तो उस टाइम पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहिए कि जो इनपुट में चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट में भी, मतलब अपना जो रीडिंग दे रहा है तो उसमें भी वो फेथफुली उसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब वही रीडिंग इसको दिखाना चाहिए। इसका क्या मतलब है फेथफुली? मतलब कि उसमें डायनामिक एरर ना रहे। वो 26 है टेम्परेचर अगर, तो 26 ही दिखाए, 28 है तो 28 ही दिखाए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाए। तो ये हो गया फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब डायनामिक एरर का जस्ट उल्टा है। ठीक, नेक्स्ट, लैग। अब लैग मतलब स्लो हो जाना, पीछे चलना। ठीक है, टाइम में पीछे चलना, वो हो गया लैग। तो ये स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स का उल्टा हो गया लैग। ठीक, लैग, एवरी सिस्टम टेक्स एटलीस्ट सम टाइम टू रिस्पॉन्ड वॉट एवर टाइम इट मे बी टू चेंजेस इन द मेजर्ड वेरिएबल। ठीक है, हर सिस्टम
इनपुट में जब भी चेंज होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, ठीक है। ये जो टाइम होता है इसी को लैग कहा जाता है, मतलब वो तुरंत आउटपुट नहीं दिखाता है, ठीक। जैसे कि आप अपना एक नेचुरल एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा 5 सेंसर है, ह्यूमन बॉडी में भी 5 सेंसर है, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, और क्या है, त्वचा है। त्वचा क्या सेंस करता है, कुछ भी चीज़ हम टच करते हैं उसको सेंस करता है, कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है उसको सेंस करता है। तो आप लोग बचपन में ये सभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ठंड के समय में हम लोग आग में हाथ डाल देते हैं, ठीक है, आग में हाथ डाल देते हैं और तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं और हमारा हाथ जलता नहीं है, ठीक है। लेकिन आग में अगर लंबे समय तक हाथ रखें तो वहाँ पे जल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुरंत जब हाथ डाल के निकाल ले रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है उसको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उस टाइम के पहले ही हम निकाल ले रहे हैं तो हमको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहा है, रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन हम ज़्यादा समय तक रखेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद हमको हार्म हो सकता है। तो इसी तरह से जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कुछ न कुछ टाइम लेते हैं, ठीक। वो टाइम कितना भी हो सकता है वो 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लें, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है 2-3 सेकंड ले उसके बाद वो एक्चुअल रीडिंग दिखाए। कुछ हो सकता है कि हमको लगे कि वो तुरंत दिखा रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ मिली सेकेंड का, कुछ माइक्रो सेकेंड का टाइम ले सकता है। तो ये टाइम क्या हो गया, लैग हो गया। तो लैग क्या है, अनडिज़ायरेबल है, मतलब लैग जितना कम से कम हो स्पीड ऑफ रिस्पांस उतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ रिस्पांस डिज़ायरेबल है, लैग अनडिज़ायरेबल है। इसी तरह से डायनामिक एरर जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, फिडेलिटी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो डायनामिक एरर कम होना चाहिए, फिडेलिटी ज़्यादा होना चाहिए। अब ये लैग 2 टाइप के होते हैं, रिटार्डेशन लैग और टाइम डिले लैग। रिटार्डेशन लैग, द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट begins immediately after the changes in measured quantity has occurred. रिटार्डेशन लैग टाइम डिले लैग से थोड़ा सा कम रहता है। रिटार्डेशन लैग क्या है कि जो भी मेजरिंग वेरिएबल है जिसको हमको मेज़र करना है उसमें चेंज होने से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो जैसे ही चेंज हुआ, जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर द चेंजेस इन मेजर्ड क्वांटिटी, जैसे ही उसमें चेंज हुआ उसके बाद वो अपना मेज़रमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब बाद में ही स्टार्ट करता है, आफ्टर, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली है, तुरंत है, लेकिन उसके बाद में ही स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर भी कुछ लैग होगा, लेकिन ये लैग बहुत कम होगा, ठीक है, ये लैग बहुत कम होगा। तो ये हो गया रिटार्डेशन लैग। सेकेंड क्या है, टाइम डिले लैग। टाइम डिले लैग, इन दिस केस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट द response of measurement system begins with some dead time, ठीक है। रिस्पॉन्स बिगिन विथ सम डेड टाइम्स। डेड टाइम्स क्या होता है, डेड टाइम क्या होता है, वो एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर वाला। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, या फिर अभी मान लीजिए कि हमने अपना जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसे, जो पानी गर्म हो रहा है उसके कांटेक्ट में नहीं लाया है, जैसे ही हम उसके कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अभी पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, जैसे ही हम कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कुछ समय तक कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक। कुछ समय के बाद ही अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा, मतलब जैसे ही टच करेंगे तुरंत 50 नहीं दिखाएगा, कुछ समय के बाद वो अपना मेज़रमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये जो कुछ समय है जिसके बाद वो अपना मेज़रमेंट स्टार्ट करता है, इस समय को बोलते हैं डेड टाइम,
डेड टाइम। और इसकी वजह से जो लैग होता है, ठीक है, तो वो हो गया टाइम डिले लैग। ठीक, टाइम है, डेड टाइम है तो कुछ समय के बाद स्टार्ट कर रहा है, मतलब टाइम डिले लैग। ठीक, तो आज हमने डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा किया। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के? स्पीड ऑफ रिस्पांस, स्पीड ऑफ रिस्पांस, मेजरिंग लैग, फिडेलिटी और डायनामिक एरर। स्पीड ऑफ रिस्पांस और मेजरिंग लैग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिडेलिटी और डायनामिक एरर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो किसी भी सिस्टम को कोई भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम मार्केट से जाके एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट परचेज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या चीज़ चाहिए उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में? उसका स्पीड ऑफ रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, उसकी फिडेलिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें डायनामिक एरर कम होना चाहिए, उसमें लैग कम होना चाहिए। दो टाइप का लैग है, रिटार्डेशन लैग और टाइम डिले लैग। ठीक है, तो ये दोनों कम होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।